Hello, in this video we are going to know how to make question tags of imperative sentences. इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि imperative sentences का क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट आर imperative sentences। पहले हम लोग समझेंगे imperative sentence क्या है, उसके बाद imperative sentence का क्वेश्चन टैग्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट आर imperative sentences। Imperative sentences, they ask the reader to do something. They ask the reader या फिर listener to do something. Imperative sentence reader या listener को कुछ करने के लिए कहता है। They are command, request, instruction. Instruction मतलब निर्देश या फिर warning. Warning मतलब चेतावनी। इस तरह का सेंटेंस में कोई कमांड या फिर रिक्वेस्ट या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर कोई वार्निंग हो सकता है। कमांड, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। बी क्वाइट, चुप रहो। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, एग्जाम्पल ऑफ रिक्वेस्ट। सिट डाउन या फिर प्लीज सिट डाउन। इंस्ट्रक्शन में क्लोज द डोर या वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को धो लो। वार्निंग, ड्राइव स्लोली, बी केयरफुल। इस तरह से अगर किसी सेंटेंस में कोई कमांड या फिर रिक्वेस्ट या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर कोई वार्निंग रहता है तो दे आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेज। इस तरह का सेंटेंस प्रायः कोई ना कोई वर्ब से प्रारंभ होता है। जैसे देखें ओपन, यह आपका है वर्ब। बी, यह भी वर्ब है। प्लीज टर्न ऑफ, यह फ्रेजल वर्ब है। सिट, यह भी वर्ब है। क्लोज, वॉश, ड्राइव, बी। इस तरह का सेंटेंस कोई ना कोई वर्ब से प्रारंभ होता है और इसका जो सब्जेक्ट है वो समानता यू रहता है, जो कि हिडन रहता है, अर्थात इम्प्लाइड रहता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कि यू है, जो कि प्रोनाउन है, वो दिखाई नहीं पड़ता है इंपरेटिव सेंटेंस में। क्वेश्चन टैग्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेज। इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन टेक्स्ट जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा आपका विल और प्रोनाउन रहेगा यू, जो कि इम्प्लाइड रहता है सेंटेंस में। विथ पॉजिटिव सेंटेंस, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है अर्थात सेंटेंस में कोई नो या नॉट नहीं लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहता है। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग होगा आपका नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग करेंगे हमेशा विल या तो फिर उसका नेगेटिव फॉर्म विल प्लस नॉट ऑन्ट का प्रयोग होगा। ऑन्ट जो है विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, हमेशा हम लोग इसी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल और ये प्रोनाउन आपका यू रहेगा। सेंटेंस आपका है पॉजिटिव, ओपन द विंडो, क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव, ऑन्ट प्लस यू होगा। इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग होगा ऑन्ट यू। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, यह भी सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग्स होगा ऑन टू यू। ड्राइव स्लोली, ऑन टू यू। क्लोज द डोर, यह सेंटेंस वर्ब से प्रारंभ होता है। यहाँ जो प्रोनाउन है अर्थात जो सब्जेक्ट है यू वह हिडन रहता है, इसलिए हम लोग प्रोनाउन यू का प्रयोग करेंगे। क्लोज द डोर, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब ऑन्ट, ऑन्ट और प्रोनाउन में यू। दूसरा, विथ नेगेटिव सेंटेंसेज, यदि इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा रहेगा विल, प्रोनाउन रहेगा यू। डोंट बी लेट, डोंट बी लेट या डू नॉट बी लेट, यह आपका सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग होता है हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन से विल, यू। डोंट गो आउटसाइड, यह भी नेगेटिव सेंटेंस है।
डोंट रन इन द सन, यह भी नेगेटिव से सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तीसरा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ होता है, अर्थात ऐसा सेंटेंस इंपरेटिव जो कि प्रारंभ होता है लेट से, तो क्वेश्चन टैग में हमेशा शैल वी का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में हमेशा प्रयोग होगा शैल, और प्रोनाउन में हमेशा वी का प्रयोग होगा। लेट्स जो अस है, लेट्स अस का अर्थ होता है लेट अस। इस तरह से यह फर्स्ट पर्सन प्लूरल सेंटेंस है, तो यह आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम लोग वी का प्रयोग करेंगे। लेट्स सिट इन द गार्डन, इसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। लेट्स नॉट गो टू द सिनेमा, इंपरेटिव सेंटेंस यदि लेट से प्रारंभ होता है तो सेंटेंस पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, क्वेश्चन टैग्स हमेशा शैल वी रहता है। यहाँ पर भी शैल वी रहेगा। यह सेंटेंस पॉजिटिव है, लेट्स प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन टैग्स होगा शैल वी। इस तरह से अगर सेंटेंस लेट से प्रारंभ होता है तो क्वेश्चन टैग्स हमेशा शैल वी रहता है, सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से जब हम इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब में या तो विल का प्रयोग होगा या तो फिर ओंट का, अर्थात विल प्लस नॉट का प्रयोग, ओंट का प्रयोग होगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग होता है। उसके अलावा कुछ और मॉडल चल सकता है, जैसे कैन, कुड, वुड इत्यादि भी प्रयोग में आता है। थैंक्स।